वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी का पूरा प्लान, यानी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे स्टार्टिंग से। क्योंकि अभी आपका 10th या अगर आप 12th में तो आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है, तो अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक हमें किस तरीके से पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना है जिससे कि हमारा 95+ स्कोर रहे। तो आज के लेक्चर में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी। और अगर इन चीज़ों को आपने अपने डेली लाइफ में उतार लिया तो आपका 100% बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम बेटा सक्सेस फॉर्मूला। चाहे आप 10th में हो या 12th, दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सक्सेस फॉर्मूला की बेटा बात करते हैं तो अगर आप 10th या 12th में हैं तो सबसे पहले आपके पास इस समय एक टारगेट होना चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में कितना % लाना है। किसी का टारगेट होगा कि हम भाई 80% लाएंगे, किसी का टारगेट होगा 90%, किसी का 95%, 96, 97, ऐसे हर बच्चे का एक टारगेट होता है। तो मान लेते हैं कि जैसे आपने एक टारगेट अभी सेट किया कि भाई चलो हमें बोर्ड एग्जाम में कितना % लाना है, हमें 95+ % लाना है, यानी 95 से ज़्यादा ही % लाना बोर्ड एग्जाम में। तो ये टारगेट अगर आपने अभी से सोच लिया कि भाई हमें इससे कम तो लाना ही नहीं है, इससे ज़्यादा ही नंबर लाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस भी रूम में आप पढ़ते हैं, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा एक पेपर लीजिएगा और उस पेपर के ऊपर अपना ये 95% या जितना भी % आप टारगेट करना चाहते हैं जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर इसको बड़े बड़े अक्षर में लिख करके, बड़े बड़े लेटर्स में लिख करके आराम से वहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये आपके हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए जो आपका टारगेट है। ठीक, अब इस टारगेट को अचीव कैसे करना है, यानी इस टारगेट को पूरा कैसे करना है। भाई हमने सोच तो लिया कि हमें 95% या 80% या 97% लाना है, पर उसके लिए कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो घर बैठे तो आ नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको टारगेट अभी से सेट करना है। सबसे पहले जैसा कि आप लोग अभी स्कूल में हैं, अभी आपकी क्लासेस चल रही होंगी, आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, तो लगभग आपका 1 या 2 चैप्टर, 3 चैप्टर जो भी होगा अभी कंप्लीट हो गया होगा। 1 या 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गया होगा। ठीक, पहला स्टेप बेटा ये होना चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक, आपके पास NCERT बुक्स होनी चाहिए, है ना। आपको अपने, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, आपको हर जगह से अपना 100% आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस में बिल्कुल भी आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपना सिलेबस बहुत ही डीपली और ख़ासकर आपको NCERT जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, आप जिस चैप्टर, यानी सिलेबस तो कंप्लीट करना है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे ना भाई। पहले फर्स्ट चैप्टर फिर सेकंड, ऐसे कर करके हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जिस चैप्टर को पढ़िएगा बहुत ही बेटा डिटेल से पढ़िएगा। साथ ही साथ आप स्कूल कोचिंग में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको बुक रीड करना है ना। देखो, अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए, बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बेटा बुक तो स्टडी करनी। ऐसा नहीं कि नोट्स आपने के बन गए, समझ लिया, सब कुछ ठीक है, नोट्स बन गए, समझ लिया, लेकिन फिर भी आपको बुक, मतलब जैसे पहला चैप्टर आपका चालू हुआ ना, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, मैथ में, उस चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है। देखो, किसी भी बच्चे की अगर हम बात करते हैं, जो भी कोई टॉपर होगा, अगर आप उससे पूछ के देखेंगे तो वो जितनी मेहनत टीचर्स करते हैं उसका 2 गुना मेहनत बच्चा करता है। ऐसा नहीं कि स्कूल और कोचिंग में टीचर ने पढ़ा दिया, बस कॉपी बंद करके रख दी, कभी भी आप टॉपर नहीं बन सकते। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी टीचर के साथ साथ। अगर टीचर 1 कदम चलता है तो आपको 4 कदम और चलना है। ठीक है, टीचर ने, अगर आज टीचर ने बोल दिया कि भाई ये चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपको उस चैप्टर को रीड कर लेना है। आप उस चैप्टर को अगर रीड कर लेंगे तो कुछ % तो आप, जब टीचर पढ़ाएगा तो आप अगर पहले से पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर हेल्प मिलेगी उससे। तो टीचर के साथ साथ आपको बहुत मेहनत करनी है। आप ही के मेहनत से सारा का सारा खेल होने वाला है। टीचर, स्कूल, कोचिंग, ये तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, असली मेहनत तो बेटा आपको करना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए।
स्कोर करना है। और ऐसा नहीं कि किसी के नोट्स ले लिए हमने, भाई एक दूसरे के नोट्स लेकर के आप टॉपर नहीं बन सकते। आप अपने हाथों से स्वयं लिखिए अपने नोट्स, अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए अपने टीचर्स के हेल्प से, ठीक है। अपना खुद से नोट्स बनाइए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, है ना। तो सक्सेस फॉर्मूले में बेटा पहला पॉइंट आ जाएगा आपका स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, देखो स्टडी तो सब यानी पढ़ाई तो हर एक बच्चा करता है ना। जितने भी बच्चे 10th में या 12th में हर एक बच्चा पढ़ाई करता है, पर क्या हर बच्चा टॉपर बन पाता है? नहीं बन पाता। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका अच्छा स्कोर जाता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, अपना स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं। स्मार्ट तरीका कैसे हुआ? स्मार्ट तरीका देखो बेटा, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉपी बनाई, है ना, स्कूल में नोट्स बनवाया गया, लिख लिया, फेंक दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नोट्स ही नहीं बनाते। स्कूल वगैरह में जो भी टीचर नोट्स बनवाते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे वो नोट्स बनाते नहीं हैं, है ना। और कुछ बच्चे तो मोबाइल पे बिल्कुल बिजी हो जाते हैं, बस क्या करेंगे, मोबाइल पे क्लास लगा लेंगे और देखते रहेंगे 24 घंटे। भाई देखने से काम नहीं होगा, यहाँ पर हाथों को रगड़ना पड़ेगा, यानी पेन उठाना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैराथन देखने से कभी आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको ज़मीनी स्तर पर भी आपको क्या करना होगा, मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तभी आप टॉपर बन पाएंगे। अगर ऐसे ही मोबाइल देखने से और शॉर्टकट मारने से टॉपर कोई बन जाता तो हर व्यक्ति टॉप बन जाता। भाई एग्ज़ाम से 2 महीने पहले व्यक्ति तैयारी कर लेता और वो टॉपर हो जाता। देखो टॉपर बनने के लिए आपको 0 से लेकर के 100 तक जाना है भाई। शुरुआत आपकी 0 से होगी। और टॉपर बनने के लिए भाई एक बात और समझ लो, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं मारना है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से सबसे अलग स्टडी करनी है ना। अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे अपना, है ना। और अपना टाइम टेबल वगैरह जो भी चीज़ें आप बनाइएगा किसी को शेयर नहीं करना, ठीक है, नज़र लग जाती है। तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, आप बुक्स को रीड करेंगे, बुक्स में जो डाउट्स होंगे वो अपने टीचर से क्लियर करेंगे, है ना। और एक चीज़ यहाँ ये चीज़ देखेंगे कि जिस जगह घर पे आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, तो जैसे कोई चीज़ आपको बहुत, जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया, है ना, जैसे मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में आपने कोई टॉपिक पढ़ा और आपको रिएक्शन कोई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही, है ना। तो आप क्या करेंगे, उस रिएक्शन को आप समझिए, अपने टीचर से बार बार समझिए। और साथ ही साथ क्या करेंगे, आप एक स्टिकी नोट बना करके जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर आप पेस्ट कर लीजिए। तो वो आपके हमेशा सामने रहेगी, फिर वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो स्मार्ट तरीके से करिएगा, बढ़िया से मेहनत करना है। और सोशल मीडिया, भाई देखो जिनका 10th और 12th है वो मोबाइल, टीवी, इन सबको थोड़ा बोर्ड एग्ज़ाम तक क्या करें, त्याग दें। बिल्कुल उससे कोई मोह माया नहीं। इंस्टाग्राम, स्नैप हो गया, जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे चलाते हैं वो सारी चीज़ें यानी आप अपने मोबाइल को ही अपने से दूर कर दीजिए, ठीक है, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। मोबाइल से हाँ यूज़ करिए। देखिए मोबाइल आप वहाँ यूज़ कर लिए, जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो चलो हमने मोबाइल में लेक्चर निकाल लिया किसी अच्छे अध्यापक का और आराम से वहाँ पर स्टडी कर ली। पर रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता। तो सोशल मीडिया और मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए, है ना। पढ़ते समय मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए आपके स्टडी रूम में, और आपके अगल बगल बिल्कुल मोबाइल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया से आप दूर रहिए अगर आपको एक अच्छा टॉपर बनना है, अच्छे स्कोर लाने हैं, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, अपने टीचर्स से हेल्प लेंगे, है ना, और बुक्स को रीड करेंगे। और जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसको कोशिश करो कि वहीं पर तैयार कर लो, है ना। मतलब कंप्लीट हो गया, जैसे हमने नोट्स बना लिए, अब नोट्स बनाने के बाद उसको याद कर डालो। उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यानी उस चैप्टर को A to Z आपका जो भी उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको प्रिपेयर कर लेनी है। और साथ ही साथ क्या करना है कि जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब ये नहीं करना कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया अब उसको बंद करके रख दिया, नहीं। हर दूसरे तीसरे दिन आप क्या करेंगे, पिछले चैप्टर जितने आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उन चैप्टर्स को आपको खोल करके उनका रिवीजन भी करते जाना है। ऐसा नहीं कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, पता चला मैथ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल
दबा के रख दिया, अब उसमें कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं करना। आगे आगे हम सिलेबस तो कवर करते जाएंगे, लेकिन पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं उनका बार बार रिवीजन करते जाएंगे। और रिवीजन कैसा बेटा, रिवीजन आपका रिटन होना चाहिए, रजिस्टर यानी आपकी जो रफ कॉपियाँ होनी चाहिए वो महीने में ठीक ठाक भर जानी चाहिए। रिटन रिवीजन करना है मतलब ये समझ लो कि अगर आप नींद में भी हैं और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए या लिखवा लिया जाए तो आप फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर कर लें, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट स्टडी करना है बेटा। दूसरा है एनसीईआरटी फर्स्ट। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बुक्स तो बहुत चलती है, जैसे आपने स्कूल वगैरह ये हर जगह देखा होगा। एक तो आपका एनसीईआरटी बुक चलती है, बहुत सारी रेफरेंस बुक भी चलती हैं। दोनों बुक्स अच्छी हैं, इसमें कोई भी बुक खराब नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक्स को रीड करना है ना। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं या एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनको सबसे पहले हर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना और एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। टाइम बचता है तो आप रेफरेंस बुक लेकर के उसको और डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, इतना करेंगे। प्रैक्टिस मोर का मतलब होगा बेटा जैसे आप किसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर, जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते जाए तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस का मतलब जैसे पहला चैप्टर हमने या दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या उसको बार बार मतलब समझना, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन उसमें जो भी थ्योरी है, जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बार बार मोर प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है ताकि आप चीज़ों को बोर्ड एग्जाम तक भूले नहीं, आपके दिमाग में बसी रहें। उसके बाद में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो 24 घंटे ही होते हैं हमारे पास और एक टॉपर बच्चा होता है वो भी 24 घंटे में ही जितना टाइम उसके पास, मतलब हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं और हर बच्चे के पास सबका अलग अलग टाइम है। भाई सबको स्कूल जाना है और लगभग सब कोचिंग भी जाते हैं, तो टाइम हमारे हिसाब से हर बच्चे के पास 24 घंटे हैं। अब उस 24 घंटे में आपको अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप स्कूल गए, कोचिंग गए, ये टाइम हमारा स्कूल का हो गया, उसके बाद ये टाइम हमारा कोचिंग का हो गया और उसके बाद में फिर आपका सेल्फ स्टडी का जो प्लान आता है ना। भाई सेल्फ स्टडी भी तो करोगे, आप कोचिंग जाओगे, स्कूल जाओगे, उसके बाद भी घर पे आपको पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना जो टाइम मैनेजमेंट मतलब अपना जो हम बात करते हैं, आप अपना टाइम टेबल देखो जो टाइम टेबल आप अपना बनाएंगे वो अपने हिसाब से आप खुद बनाइएगा, किसी दूसरे का टाइम टेबल आप फॉलो मत करिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइएगा और ये रखिएगा कि शाम को, रात में, चाहे आप 12th में हो, है ना, या फिर आप 10th में है ना, तो रात में कम से कम बेटा 4 से 5 घंटे कोशिश करिएगा, 4 से 5 घंटे आपको रोज कंटिन्यू स्टडी करनी है अगर आपको टॉपर बनना है। भाई ये टाइम टेबल तो आपको 4 से 5 घंटे रात में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। स्कूल वगैरह का टाइम निकालने के बाद आपको 4 से 5 घंटे घर पे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और देखो ऐसा नहीं कि हम कुछ सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ के रहे। जैसे ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है, हिंदी वगैरह को उठाई कि नहीं देखते हैं, इंग्लिश वगैरह को बहुत कम टाइम देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ ये मान लेते हैं कि आप जैसे मैथ हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इनमें आप ज़्यादा टाइम दीजिए और हिंदी और इंग्लिश में आप कम टाइम दीजिए, पर हर सब्जेक्ट को आपको रेगुलर और डेली का डेली पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल करना है। ऐसा नहीं किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ दिया, पता चला हिंदी को छोड़ दिया, आप हिंदी को पेपर के पहले पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हर सब्जेक्ट को रोज़ पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है और किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैथ्स में या फिजिक्स में आपके जो न्यूमेरिकल हैं उनकी खूब प्रैक्टिस करना है। स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखो कंसिस्टेंट आपको स्टे करना है, मतलब विधिवत आराम से चीज़ों को करना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं कि मतलब ऐसा नहीं, जो करना है आपको रोज़ करना है, नियमित करना है ना। अब ऐसा नहीं कि आज हमने 5 घंटे पढ़ लिया उसके बाद में 4 दिन हम 5 घंटे सो ही रहे, हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया उसके बाद में सो गए, ऐसा नहीं करना। आपको रेगुलर स्टडी मतलब रोज़ का रोज़ पढ़ना है, इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। रोज़ आपको अगर 4 घंटे आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको शाम को 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं 1 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको कंसिस्टेंट तरीके से स्टडी करना है, रोज़ का रोज़ आपको
पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं। अपना होमवर्क सही समय पे कंप्लीट करेंगे, नोट्स अब टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के नोट्स बनवा दिए, आज लिख लिया, उसके बाद में फिर बाकी सब छूटा पड़ा हुआ है, उसको फिर हफ्ते भर बात कर रहे हैं। जो काम रोज़ कराया जाए उसको रोज़ कंप्लीट कीजिए, नहीं तो फिर छूटता चला जाएगा, फिर आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, फिर टेंशन आएगी और इस चक्कर में आपका बोर्ड एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको रोज़ का काम रोज़ करना है, डेली आपको शाम को पढ़ना है तो पढ़ना है, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है ना। मतलब कोई भी काम छूट जाए, अगर हम शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हम बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं, और रोज़ बैठेंगे कि 7 से हमें 12 पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये आपका रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए आपके अंदर। बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें, ये ना समझे कि भाई फलाना व्यक्ति हमसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छा है तो उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, है ना, वो टॉपर है तो उसके नंबर और अच्छे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, आप खुद एक टॉपर हैं। अगर आप अपने अंदर अपने आप को मान लेंगे टॉपर, तो आप टॉपर हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। देखो, जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी टॉपर है। कैसे टॉपर है? अगर वो अपने मन में ठान ले तो फिर वो खुद ही टॉप कर जाएगा, है ना। और थोड़ा सा अपना रेगुलर वर्क करने लगे। तो चाहे आप जितना कमज़ोर हो, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई नहीं, अरे मेरे तो आएंगे ही नहीं, वो टॉपर है तो उसके नंबर आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप खुद ही टॉपर हो और आपके नंबर अच्छे आएंगे, ये अपने अंदर एक अपना विश्वास रखिएगा। इसको बना के रखना है अपने अंदर, विश्वास को अपने अंदर बिलीव रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है कि भाई हमसे ज़्यादा कोई नहीं ला सकता, हम ही टॉपर हैं, हमारे 95% आएंगे, हमसे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं। ये अपने अंदर विश्वास रखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि केवल विश्वास ही रख रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, कॉपी किताबें खोल नहीं रहे। विश्वास रखिए और रेगुलर पढ़ाई करिए। देखिए, आप 100% टॉप करेंगे, कोई भी आपको पीछे करने वाला नहीं। डिसिप्लिन। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपके पढ़ाई के लिए। डिसिप्लिन का मतलब, आप देखिए, जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा सा अनुशासित रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में कैसे रहेंगे? मोबाइल 10th तक नहीं चलाना, सोशल मीडिया से दूर रहना है तो रहना है। हमें शाम को घूमने नहीं जाना है किसी यार दोस्तों के साथ, हमें 7 से 12 पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। हमें अपने नोट्स बनाने हैं, उन्हें लर्न करना है, हमें रेगुलर स्कूल जाना है। तो देखो, आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो आपकी चीज़ें देखो, एक भाई देखो, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो अगर 15 दिन भी अगर डिसिप्लिन में करके, डिसिप्लिन में रह के ये सारी चीज़ें कर देगा तो उसके बाद उसका मन ही नहीं करेगा बाहर जाने का, वो खुद ही ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। आप 15-20 दिन करके तो देखिए। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि चलो हमने 4 दिन क्या कर लिया, 4 दिन मोबाइल नहीं चढ़ाया और वो 4 दिन खूब पढ़ लिया और उसके बाद फिर वही मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया से हम कनेक्ट हो गए, तो फिर आप डिसिप्लिन में कहाँ रहें? फिर आप वैसे के वैसे हो गए। तो आपको डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना, कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं। डिसिप्लिन में तो हमेशा रहना है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है कि हमें स्कूल से आना है, आने के बाद में हाथ पैर धुलना है, खाना खाना है, सो लेना है, उसके बाद अपनी कोचिंग जाना है, कोचिंग से आने के बाद में फिर शाम को बैठ जाना है 7 बजे या 8 बजे, और फिर उसके बाद में 4-5 घंटे हम कंटिन्यूअस स्टडी करेंगे, बीच में हल्का सा ब्रेक ले करके, और ये आपका डिसिप्लिन है। तो अगर आपने इन सारे पॉइंट को फॉलो कर लिया तो इतना तो यकीन है कि मुझे आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे जितना आपने टारगेट कर लिया। भाई बोर्ड एग्ज़ाम कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है ना, इतना कोई डरने की बात नहीं है कि भाई बहुत ये है वो है। जब आपकी 100% प्रिपरेशन होगी, तैयारी होगी, तो पेपर में कहीं से भी पूछ ले, क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्यों डरना पेपर से। जब हमारी पूरी 100% तैयारी है, भाई हमने पूरी बुक प्रिपेयर कर ली, आना बुक से ही है, सिलेबस आपको पता है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस आपने कर ली, सारी की सारी चीज़ें आपने याद कर ली। तो जब सब कुछ आपको तैयार है तो पेपर से क्यों डरना, आने दो, पेपर को उड़ा दिया जाएगा वहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा और एक मन के अंदर बिल्कुल आप एक सोच या दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा। ठीक है, एक प्रतिज्ञा टाइप ले लीजिएगा अभी, आज ही के दिन, और
प्रतिज्ञा ले लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि यही हम लोग सोच लेंगे कि जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट पढ़ाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा अच्छे दोस्तों के साथ रहिएगा, अच्छे लोगों के साथ रहिएगा, है ना। चाहे आपसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, हमेशा साथ आप अच्छे लोगों का ही करिएगा। जितने भी आपके फालतू के दोस्त हैं जो बस वही नहीं, चलो आओ घूमते हैं बाद में पढ़ लेना, ऐसे सभी दोस्तों से दोस्ती तोड़ दीजिएगा। कोई मतलब नहीं रखिएगा ऐसे लोगों से जो कि आपके पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है। आपको पढ़ते समय आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों का साथ, यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट हों, है ना, चाहे वो आपसे छोटे हों या बड़े हों, सीनियर हो या जूनियर हो, उन्हीं के साथ आपको रहना है। उन्हीं से अपने पढ़ाई को लेकर के आप पूछ सकते हो कोई चीज़ें, है ना। मतलब अच्छा संगति अच्छी करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, फालतू के चीज़ों से दूर रहिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं। अपना टाइम टेबल खुद बनाइएगा, अपना स्टडी रूम जहाँ पर भी हो, जैसा भी हो आपका स्टडी रूम, अपना एक जगह बना लीजिएगा कि वहीं पर हमें रोज़ पढ़ के पढ़ना है, ठीक है। सबके घर में टेबल चेयर है, आराम से बैठ के पढ़िए, और नहीं टेबल चेयर है तो आप ज़मीन में चटाई बिछा के पढ़िए, ठीक है। पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो, आपको सिर्फ अपना मतलब दिमाग में सिर्फ आपके ये होना चाहिए कि हमें 95+ लाना है, चाहे जैसे लाना पड़े, हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम मेहनत करेंगे। बस ये आप सोच लीजिए और आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें मैंने बता दी जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यूज़फुल हैं, और अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से लेकर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सल्यूशन आपको बता दूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।